हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन विलेज पर। आज की क्लास में हम लोग हिंदी के 8वें मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है। पहला मुहावरा है आपका, ऑप्शन है आपके, अत्यधिक अभिमान करना, या कठिन काम के लिए प्रेरित करना, या बहुत शोर मचा करना, या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक प्रशंसा करना। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, या बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी मतलब अप्रिय होना। जैसे जब आंख में किरकिरी पड़ जाती है तो बहुत दुख होता है, उसी तरीके से अगर कोई अप्रिय लगता है तो उसके लिए मुहावरा प्रयोग होता है आंख की किरकिरी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीला होना का अर्थ क्या है। ऑप्शंस में आपके, मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, या रंग बदलना। तो लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन बी, क्रोध करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिर हथेली पर रखना, अर्थ बताना है आपको। ऑप्शंस में, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार रहना, या अहंकार का विसर्जन करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिर हथेली पर रखना मतलब मरने के लिए तैयार हो जाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके, प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, या अपमानित करना। ऐसे बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं, भेद खोलना बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, विवेक से काम लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है, बहुत सुंदर, छिपा हुआ, या बहुत प्रिय, या अनुरूप जोड़ा। तो जैसे अंगूठी में नग जिस तरीके से उसके लिए एक जोड़े का काम करता है, उसी तरीके से इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुरूप जोड़ा। देखो, चीजों को अगर रिलेट करके आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको एकदम से एग्जैक्ट आंसर खुद ही क्वेश्चन से मिल जाएगा। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काम काज में कोरा होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है, काम न करना, या काम समाप्त करना, या काम पूरा ना करना, या काम ना जानना। तो काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम ना जानना। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, या सदैव कठोर वचन कहना, या सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना मतलब जुबान पर लगाम ना होना। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टस से मस ना होना, ऑप्शन है आपके, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, या धैर्य पूर्वक सहन करना। तो टस से मस ना होना मतलब अनुनय विनय से ना पसीजना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, बदनाम करना, बिना कारण लड़ाई करना यानी लड़ना, गलत काम करना, या अवरोध पैदा करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, जिसे कहते नहीं उसने मेरी काम में टांग अड़ा दिया मतलब अवरोध पैदा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, मुंह का निवाला का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है आपके, स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, या बहुत कठिन। जैसे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि पुलिस का एग्जाम निकालना मुंह का निवाला नहीं है, मतलब बहुत आसान काम नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र मंथन करना, ऑप्शन है आपके, घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना, या कठोर परिश्रम करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कठोर परिश्रम करना। अगर इसका प्रयोग करें तो पुलिस का एग्जाम निकालना, या ऐसे कह ले, पुलिस का एग्जाम निकालने के लिए आपको समुद्र मंथन करने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब एक कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है। ऑप्शन है आपके, हाथ मलना, हाथ कटाना, या हाथ साफ करना, या हाथ धोना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, हाथ धोना। ठीक है, कोई चीज खो जाती है तो मतलब हाथ धोना उसका मुहावरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरोध करना
के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या सिर उठाना। विरोध करना मतलब सिर उठाना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन है आपके मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या मुंह उतारना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, मुंह की खाना। बुरी तरह हारना मतलब मुंह की खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाश कर देना। इसके लिए आपको मुहावरा बताना है। ऑप्शन है आपके पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या पानी भरना। तो नाश कर देना मतलब ऑप्शन सी, पानी फेर देना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा हो जाना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? शर्मिंदा हो जाना। ठीक, नेक्स्ट है आपका अगर मगर करना। इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, ऑप्शन से आपके इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या बहाने बनाना। तो अगर मगर की बात करना मतलब बहाने बनाना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अग्नि परीक्षा देना। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन से आपके कठोर तप करना, साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना या कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन परिस्थिति में पड़ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छाती पर मूंग दलना। इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शंस में आपके कठिन काम करना, बात बात पर लड़ाई करना, कर्जा वसूलना या पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी, पास रहकर दुख देना। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीर मारना का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो तीर मारना मतलब क्या होता है आपका? यहाँ पे ऑप्शन सी, बड़ा काम करना। तीर मारना मतलब कोई बड़ा काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेली का बैल होना के लिए सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। तो तेली का बैल होना मतलब बुरी तरह से काम में लगे रहना। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। ऑप्शन है आपके काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना या डेरा उठ जाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, काम आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसके लिए आपको मुहावरा बताना है। ऑप्शन है आपके नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग होना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अन्न जल उठ जाना मतलब रहने का संयोग समाप्त हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अरुण ने परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। इसमें आपको मुहावरा बताना है कि कौन सा मुहावरा बहुत परिश्रम के लिए आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना या एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डुबाना। तो एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना है। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। तो हार गई के लिए आपको जो है मुहावरा बताना है। ऑप्शन है आपके अंतरपट खुलना, लोटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। तो हार जाना मतलब लोटिया डूब जाना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंख का नीर ढल जाना। ऑप्शन है आपके मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज होना या निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। तो आंख का नीर ढल जाना मतलब निर्लज हो जाना, बेशर्म हो जाना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कान फूकना। कान फूकना का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है चौकन्ना करना, चुंगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। तो कान फूकना मतलब दीक्षित करना। ऑप्शन डी, दीक्षित मतलब वही शिक्षा दीक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कच्चे घड़े में पानी भरना का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्चे घड़े में पानी भरना मतलब ठीक ढंग से काम ना करना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका
सही आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए, लास्ट में कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस आप लोग पहले से जानते थे और कितने क्वेश्चंस आप लोग वीडियो के बाद में आप लोगों को नए सीखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छक्के छुड़ाना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है क्रिकेट के खेल का एक नियम, या हराना, या घायल करना, या परेशान करना। तो छक्के छुड़ाना मतलब हराना, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का ऐनक लगाना। ऑप्शन है आपके घूस लेकर किसी का काम करना, या खूब लाभ होना, या किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, या बहुत अमीर होना। तो चांदी का ऐनक लगाना मतलब किसी न किसी प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन रखना। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाम लगाना। दाम लगाना का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है आपके मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, या मोल भाव करना। तो दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोते की तरह आंखें फेरना, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, या दोस्त के साथ विश्वासघात करना, या बिना सोचे समझे निर्णय करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, मतलब तोते की तरह आंखें फेर लिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन को दिन और रात को रात ना समझना, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, ठीक है, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, या यथार्थ से अवगत ना होना, या कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, कोई बड़ा काम करते हुए अपने सुख या दुख का ध्यान ना रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ 12 होना। पौ 12 होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से आपके दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, या सुबह हो जाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाभ ही लाभ होना। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें आपने पौ 12 सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मखमली जूते मारना, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपकी मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, या अपमानित करना। तो मखमली जूते मारना मतलब मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रीढ़ टूटना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके आधार ही ना रहना, निराश हो जाना, या कमजोर हो जाना, या दुर्दशाग्रस्त हो जाना। तो रीढ़ टूटना मतलब आधार ही ना रहना, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैतान की आंत का अर्थ। ऑप्शन है आपके अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, या बहुत लंबी वस्तु, या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत मतलब ऑप्शन सी, बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह का शाम करना। ऑप्शन है आपके समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, या दिन रात काम करना। तो सुबह का शाम करना मतलब टाल मटोल करना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत नजर आना, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, या उपाय सूझना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना मतलब सूरत नजर आना। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथ ऊंचा होना, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शंस में है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना जो है हाथ ऊंचा होना का अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, इसमें आपको नाक में दम करना, इस मुहावरे का अर्थ बताना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके सांस ना लेने देना, सोने ना देना, बहुत परेशान करना, या प्रदूषण फैलाना। तो नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा चूमना, इसका आपको अर्थ बताना है। अंगूठा चूमना
ऑप्शन से आपके इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी कर दिखाना या खुशामद करना। तो अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्ल का पुतला, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से आपके बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। तो अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गागर में सागर भरना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके सरस दोहे की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, गागर में सागर भरना मतलब ऑप्शन डी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, जैसे बिहारी दास को कहा जाता है कि बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भरने का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चादर के बाहर पैर पसारना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना या आत्म प्रशंसा करना या क्षमता से अधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारना मतलब क्षमता से अधिक व्यय करना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जौहर खुलना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना या भेद का पता लगना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भेद खुलना। जौहर खुलना मतलब भेद खुलना, भेद का पता चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन ढकोर शंख, इसका आपको अर्थ बताना है। सब संबंध अच्छे संबंध छोड़ देना या कांपने लगना या विख्यात होना या बेवकूफ होना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेवकूफ होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिल पक जाना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना या कष्ट पहुंचना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? दिल पक जाना मतलब अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 2 11 होना, इसको तो सब जानते होंगे। ऑप्शन से आपके मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निराशा बन जाना या रफू चक्कर होना। तो 9 2 11 होना मतलब रफू चक्कर होना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाक पर सुपारी तोड़ना। ऑप्शन से आपकी इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट में दाढ़ी होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके भेद ना लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना या छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो पेट में दाढ़ी होना मतलब छोटी ही उम्र में अधिक बुद्धिमान होना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पानी पीकर घर पूछना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना या काम निकलने के बाद सोचना या आराम से विचार करना। तो इसका आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, काम निकलने के बाद विचार करना या सोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विहंगम दृष्टि, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि या पैनी दृष्टि। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सम्यक दृष्टि मतलब विहंगम दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भयभीत होना के लिए आपको मुहावरा बताना है। ऑप्शन है आपके कलेजे पर सांप लेटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना या कलेजा मुंह को आना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कलेजा धक धक करना मतलब भयभीत हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, इसके लिए आपको मुहावरा बताना है। ठीक है, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना। ऑप्शन से आपके अंगुली चाटना, ऊंट के मुंह में जीरा, ओस चाटे प्यास न बुझे या एक अनार 100 बीमार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, नेक्स्ट पुलिस के द्वारा की गई नोट नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। ऑप्शन है आपके नानी मर गई, ऐसी तैसी हो गई, जान के लाले पड़ गए या तरकीब काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऐसी तैसी हो रही है। ठीक है, डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आधा तीतर आधा बटेर, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से आपके उचित सामंजस्य का अभाव या छोटा बड़ा होना या रंग बिरंगा होना या बेमेल तथा बेढंगा होना। तो आधा तीतर आधा बटेर मतलब
बेमेल या बेढंगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना, या व्यर्थ की बात करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कभी कभी दिखाई देना, गूलर का फूल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना, या रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना ऑप्शन है आपके झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना, या रिश्वत देना। तो टिप्पस लगाना मतलब क्या होता है? सिफारिश करना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, इसमें आपको रेखांकित का मुहावरा बताना है। जहर का घूंट, ऑप्शन है आपके कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना, या व्यंग सहना। तो यहाँ पे जहर का घूंट पीना मतलब क्रोध को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, इसमें आपको चोली दामन का साथ होना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता, या एक दूसरे से स्पर्धा। तो चोली दामन का साथ मतलब एक दूसरे पर निर्भरता। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। ऑप्शन है आपके यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, या उत्तेजित करना। आग में घी डालना मतलब ऑप्शन डी, उत्तेजित करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। यहां से देखो, मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, यहाँ पे आपको फिल करना है। ऑप्शन है आपके दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला, या काला अक्षर भैंस बराबर, या एक पंथ दो काज। तो कंगाली में आटा गीला, क्योंकि बैल तो पहले ही मर गया था और उसके बाद चोरी भी हो गई। ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र की हरकतों से तंग आकर, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे रिक्त स्थान में फिल करना है मुहावरा। ऑप्शन से कहीं का ना रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, या घर से निकाल दिया। तो तिलांजलि देना मुहावरा यूज होगा यहाँ पे, पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें, रिक्त स्थान में आपको फिल करना है मुहावरा। ऑप्शन है आपका ईद का चांद बनाया, ताड़े तोड़कर ला दिए, छाती से लगाकर रखा, सिर आंखों पर बिठाया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, सिर आंखों पर बिठाया। दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ बताना है आपको गंवार व्यक्ति होना, अनपढ़ व्यक्ति होना, एकमात्र सहारा होना, या बिल्कुल असमर्थ होना। तो अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का शहजादा, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, या अनुभवहीन व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके मित्र, शत्रु, महापंडित, महामूर्ख। तो अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा पीछा करना। ऑप्शन है आपके चापलूसी करना, उलट फेर करना, हिचकना, या दुविधा में पड़ना। आगा पीछा करना मतलब हिचकना, कोई काम करने से जब हिचकिचाहट होती है तो उसको मुहावरे में क्या बोलेंगे? आगा पीछा करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें बिछाना, इसके लिए आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके प्रेम होना, झिकड़ी देना, प्रतीक्षा करना, या आदर सत्कार करना। तो आंखें बिछाना मतलब किसी की प्रतीक्षा करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश से बातें करना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, या अपने आप बोलते रहना।
तो आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांटा बोना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या प्यार करना। तो कांटा बोना मतलब किसी को हानि पहुंचाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलम तोड़ना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना या मेहनत करना। तो कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिखना, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौड़ी को ना पूछना, कौड़ी को ना पूछना, ऑप्शन है इसके आपके मदद करना, निमंत्रण ना देना, निकम्मा समझना या खतरे से बचाना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी निकम्मा समझना। कौड़ी को ना पूछना मतलब निकम्मा समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाल बजाना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके पिटाई करना, क्रोधित होना, डींग हाँकना या गाली देना। तो गाल बजाना मतलब ऑप्शन सी डींग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन। घुटने टेक देना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके विवाह करना, याद करना, हार मानना या कायर होना। घुटने टेक देना मतलब हार मानना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर बसाना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना या मदद करना। तो घर बसाना मतलब विवाह करना, किसी का विवाह हो जाता है तो लोग कहते हैं कि उसका घर बस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुल्लू भर पानी में डूबना। ऑप्शन है आपके बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना या बहुत अधिक निराश होना। तो चुल्लू भर पानी में डूबना मतलब बहुत अधिक लज्जित होना, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेहरे की हवाइयां उड़ना, चेहरे की हवाइयां उड़ना। ऑप्शन है आपके तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना या क्रोधित होना। तो चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब घबरा जाना, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठन ठन गोपाल का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है आपके कंगाल, बेकार, धनवान या समय आने पर मुकर जाना। तो ठन ठन गोपाल मतलब जो कंगाल होता है उसके लिए यूज होता है ठन ठन गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तालू में जीभ ना लगना, इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है भूख से तड़फना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी चुप ना रहना। तालू में जीभ ना लगना मतलब चुप ना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसों उछलना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना या प्रसन्न होना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बांसों बांसों उछलने का मतलब होता है ऑप्शन डी प्रसन्न होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाड़ झोंकना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना या व्यर्थ समय नष्ट करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी व्यर्थ में समय नष्ट करना मतलब भाड़ बूझना। ठीक है, भाड़ झोंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूछ मुड़ाना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना या हार मानना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हार मानना। मूछ मुड़ाना मतलब हार मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लगोटी में फाग खेलना। ऑप्शन है आपके पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दरिद्रता में फाग खेलना मतलब सॉरी लंगोटी में भाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधे मुंह बात ना करना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना या घमंड करना। तो सीधे मुंह बात ना करना मतलब घमंड करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, तो हाथ पीले करना इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या अत्यधिक पिटाई करने का। तो हाथ पीला करने का मतलब अत्यधिक पिटाई करने का नहीं होगा, विवाह करने का होगा। ठीक है, ऑप्शन देख के आप लोग थोड़ा इंटरटेन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, इसके लिए आपको आंखों के तारा मुहावरा जो है इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान या बहुत प्रिय या बहुत नासमझ। तो आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आपका मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है
लोक व्यवहार के विरुद्ध या स्वार्थपूर्ति या विश्वासघात या बात बदलने का। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ की पूर्ति करना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए मुहावरा। ऑप्शन से आपके दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूस का कुंदा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप। जो कपटी मित्र होते हैं उनको आस्तीन का सांप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। तो सारा काम रुकना, सारा काम रुकना, इसका आपको, इसके लिए आपको मुहावरा बताना है। ऑप्शन है आपके, अक्ल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई में पड़ना या कल पड़ना। तो काम रुकना मतलब गुड़ गोबर कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। तो लेखन अति उत्तम, इसका, इसके लिए आपको मुहावरा बताना है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे, टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना या तूती बोलना। तो लेखन में अति उत्तम मतलब लेखन में उनकी तूती बोलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें आपको मुहावरा फिल करना है। ऑप्शन से घर सिर पे उठा लिया, पीठ दिखा दी, नाकों चने चबवा दिए या हवाई किले बना दिए। तो घर सिर पर उठा लिया यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना चाहिए, विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान, या मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा, या दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अंधों में काना राजा का, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार ना मानना या स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधेर नगरी, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, जहां अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह, या जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। तो जो अन्याय की जगह होती है उसको अंधेर नगरी बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आग में घी डालना। ऑप्शन है आपके, शुभ अवसर पर अड़चन डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना या मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। तो आग में घी डालना मतलब किसी के क्रोध को और ज्यादा भड़काना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़े समय पर काम आना। ऑप्शन है आपके, मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना या सिफारिश करना। तो आड़े समय में काम आना मतलब मुसीबत में सहायक होना। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमान बेचना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना या अपने कर्तव्य से हट जाना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अपने कर्तव्य से हट जाना मतलब ईमान बेचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काठ का उल्लू, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, निर्जीव, गुणवान, मूर्ख या अत्यधिक सरल। तो काठ का उल्लू मतलब क्या होता है आपका? मूर्ख। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी का चीर, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से, नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी ना समाप्त होना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, कभी ना समाप्त होना। जैसे द्रौपदी का चीर कभी नहीं समाप्त हुआ, ठीक है, वैसे ही कभी ना समाप्त होना जो है, इसके लिए हम मुहावरा प्रयोग करते हैं, द्रौपदी का चीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथ प्रयत्न, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न या लगातार प्रयत्न करते रहना या कठिन तपस्या करना। तो भागीरथ प्रयत्न मतलब असाधारण प्रयत्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म प्रतिज्ञा, इसका आपको अर्थ बताना है। दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो भीष्म प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा जो कभी टूट नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून पानी होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है, पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर ना होना, भाई का खून करना या पानी पीते पीते खून की उल्टी होना। तो खून पानी होना मतलब कोई असर नहीं पड़ना। ठीक, नेक्स्ट, आतड़ियों में बाल पड़ना। ऑप्शन है आपके, बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना या दौड़ धूप करना। ठीक है, आतड़ियों में बाल पड़ना मतलब
बल पड़ना मतलब बहुत हंसना, ठीक है, कि हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया, एक तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना या नृत्य की एक मुद्रा। तो अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना या अपना काम निकालना। तो उल्लू सीधा करना मतलब ऑप्शन डी, अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथा ठनकना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठनकना मतलब अनिष्ट की आशंका होना, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीकरा फूटना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से जोर जोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगना या बर्तन तोड़ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, किसी के सर झूठा दोष लगना, ठीकरा फूटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उलट फेर होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से आपकी करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या परिवर्तन होना। तो उलट फेर होना मतलब परिवर्तन होना हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में दाढ़ी होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है धूर्त प्राणी, रोगग्रस्त होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो पेट में दाढ़ी होना मतलब देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापड़ बेलना, इसका आपको अर्थ बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना या पतली रोटी बनाना। तो पापड़ बेलना मतलब मुसीबत उठाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपका कम सुनना, सुनी बात पे विश्वास करना, दूसरे की बात ना मानना, कान का कमजोर होना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सुनी बात पर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19-20 होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से आपके बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना या भाग जाना। तो 19-20 होना मतलब बहुत कम अंतर होना, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी ना मांगना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपकी मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना, असंभव कार्य करना या इज्जत ना खोना। तो पानी ना मांगना मतलब तत्काल मर जाना, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके द्रवित होना, विवश होना, विकल होना या हिम्मत होना। तो कलेजा होना मतलब हिम्मत होना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तले उंगली दबाना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से बहुत पछताना, चुप रह जाना, हैरान होना या दर्द महसूस करना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, हैरान होना, दांतों तले उंगली दबाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों पर चर्बी छाना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से आपके धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना या निर्लज होना। आंखों पर चर्बी छाना मतलब अभिमान करना, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कूप मंडूक होना, इसका आपको अर्थ बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। तो कूप मंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ गोबर करना, इसका आपको अर्थ बताना है। मतलब ऑप्शन है आपके अच्छी चीज को बुरा कहना, बनाया काम बिगाड़ना या अच्छा और बुरा मिलना या इनमें से कोई नहीं। तो गुड़ गोबर करना मतलब बनाया हुआ काम बिगाड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना 3 में ना 13 में, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना या किसी काम का ना होना। तो ना 3 में ना 13 में मतलब किसी भी काम का नहीं, एकदम बेकार जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान काटना, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। तो कान काटना मतलब चतुर होना। वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिए। थोड़ा बोर हो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, सिलेक्शन के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लीजिए, तभी वर्दी मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तलवार की धार पर चलना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चिकना घड़ा होना, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन से चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या भयभीत होना। तो चिकना घड़ा होना मतलब ऑप्शन सी, निर्लज्ज होना। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ऑप्शन से आपके होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभव होना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद झूठ, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके सच होना, पूर्णतः असत्य या अभिमान या शिष्ट। तो सफेद झूठ मतलब पूर्णतः असत्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की लकीर होने का अर्थ बताना है आपको। मतलब ऑप्शन से आपके कठोर होना, कठिन होना या अमिट होना या मिट जाना। तो पत्थर की लकीर मतलब अमिट, जो कभी ना मिटे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरे डालना। ऑप्शन है प्रेम में फांसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना। तो डोरे डालना मतलब प्रेम में फांसना। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुली पर नाचना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना या थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? किसी के इच्छा के अनुसार चलना मतलब उंगली पर नाचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ का मैल, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु या महंगी वस्तु या भारी वस्तु। तो हाथ का मैल मतलब कोई तुच्छ वस्तु, उसको हाथ का मैल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डींग हाँकना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके सेखी बगाड़ना, बुराई करना, निंदा करना या हंसी उड़ाना। तो डींग हाँकना मतलब सेखी बगाड़ना। ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? ऑप्शन है आपके आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना या दूर के ढोल सुहावने। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दूर के ढोल सुहावने। क्योंकि ये मुहावरा नहीं, ये लोकोक्ति है। अभी हम लोग आगे लोकोक्ति भी पढ़ेंगे। ये लोकोक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें चुराना। ऑप्शन है आपके कतराना, धोखा देना, ठगना या चाल चलना। तो आंखें चुराना मतलब कतराना। ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माथा ठनकना, क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान से बातें करना। ऑप्शन है आपके पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा होना, बहुत परिश्रम करना। तो आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा हो जाना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ को हाथ ना सूझना। हाथ को हाथ ना सूझना। ऑप्शन है आपके भ्रम में पड़ना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या चोट लगना। तो हाथ को हाथ ना सूझना मतलब बहुत घना अंधेरा, इतना अंधकार हो कि कुछ भी ना दिखे, तो वहां पे इस मुहावरे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? मतलब इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल या अधिक चिकना या चौड़ा। तो थाली का बैगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन ही यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा चूमना। ऑप्शन है आपके इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, खुशामद करना। तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी जल्दी। खुशामद करना। ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब लोकोक्ति शुरू हो रही है यहाँ से बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके लोकोक्ति से हैं। ऑप्शन अब तो क्वेश्चन है पहला, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही उधार लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है या अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी मतलब कार्य के अनुरूप परिणाम। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन है आपके पैसा ही माँ बाप दोनों होता है, या अत्यधिक कंजूस होना, या मक्खी चूस होना, या जान चली जाए पर पैसा ना जाए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अत्यधिक कंजूस जो होता है उसको कहते, उसके लिए यूज होता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है,
नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, या अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल लगाना, ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, मतलब छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांगे भीख गांव की जमा, मांगे भीख गांव की जमा। ऑप्शन है आपके अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अपनी असलियत भूलकर बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, या तितर बितर होना, या बहुत चालाक होना। तो कोई ईर घाट कोई वीर घाट मतलब तालमेल का अभाव। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी डफली अपना राग, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, या सबके अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबका अपने मन के अनुसार चलना, अपनी डफली अपना राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। ऑप्शन है आपके शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, या निचले स्तर पर कार्य करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, असंगत बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाके पांव न फटे बीमारी, सो क्या जाने पीर पराई, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके दयालु होना, कठोर होना, दूसरों के कष्ट को अनुभव करना, या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, किसी दूसरे की बीमारी कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस दूल्हा तस बनी बारात, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, या सभी साथी एक ही जैसे, या बेढंगा होना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सभी साथी एक जैसे, जस जस दूल्हा तस बनी बारात। नेक्स्ट है आपका, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए आपको लोकोक्ति बतानी है कि सही लोकोक्ति क्या होगी। ऑप्शन है आपके आंख का अंधा नाम नयन सुख, दूसरा है ऊंची दुकान फीका पकवान, तीसरा है ऊंट के मुंह में जीरा, चौथा है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर चोर, अब यहाँ पे डैश में आपको भरना है। ऑप्शन है सगे, चचेरे, मौसेरे, या ममेरे। तो चोर चोर क्या होता है? मौसेरे भाई होते हैं, ठीक है। चचेरे और मौसे, चचेरे और ममेरे और सगे मत बता देना, मौसेरे भाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में, ऑप्शन है आपके जीरा, केला, बंदर, या मिर्च। तो ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे फिल करना है कि अंधे को हरा हरा नजर आता है, तो किसके कौन से अंधे को? तो ऑप्शन से आपके बचपन, सावन, बात, या आंख। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सावन, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर फिर डैश है, इसमें बढ़ना है तो हो भला। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सेवा, भला, भला, या बुरा। तो कर भला तो हो भला, यही होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर भला तो हो भला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों में राजा, इसको आपको फिल करना है। ऑप्शन से आपके लंगड़ा, लूला, काना, या पहलवान। तो कौन सा होता है अंधों में? काना राजा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? काना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का भेदी ढाई, इसमें आपको फिल करना है। ऑप्शन है आपके बाबरी, अयोध्या, लंका, या कहर। तो घर का भेदी लंका ढाई, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाच न जाने टेढ़ा, इसमें आपको फिल करना है। ऑप्शन है कमरा, गाना, कमर, या आंगन। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंगन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका आपको अर्थ बताना है। कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, कवि निरंकुश होता है या कवि कल्पनाशील होता है या कवि भावप्रवण होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, क्योंकि वो अपनी कल्पनाओं से कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, या नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो पुचकारे कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ होगा जो ओछे व्यक्ति होते हैं उनको जब आप मुंह लगाते हैं तो वो लोग अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। ऑप्शन है आपके, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, आतिथ्य को थोड़े दिन ही आतिथ्य अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजल गगरी, यहाँ पे फिल करना है जाए। ऑप्शन है फैलत, लुढ़कत, छलकत या उछलत। तो अर्जल गगरी छलकत जाए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, छलकत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फिल करना है धतूरे सो कहत गहनु गढ़ो न जाए। ऑप्शन है आपके रजत, कनक, स्वर्ण या कंचन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कनक धतूरे सो कहत गहनु गढ़ो न जात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तबेली की बला, बंदर के सिर। ऑप्शन है आपके, किसी की शिकायत दूसरों से करना, या एक दूसरे से लड़वाना, या किसी का अपराध दूसरे के सिर, या अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, किसी का अपराध दूसरे के सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 और 1 11 होते हैं, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, संसार में संभव है, भीड़ में बल, गणित में विद्या निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति है। 1 और 1 11 होते हैं, मतलब अर्थ इसका क्या होगा? संगठन में शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुम्हार अपना एक घड़ा सराहता है, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है, अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, या दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना, या अदूरदर्शी होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है, मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, या उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब बेचारे गए थे कि उनका हम रोजा छुड़ा देंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी, और खुद ही नमाज पढ़ के चले आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन है आपके, ऊटपटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास करना, आकाश पाताल का अंतर होना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आकाश पाताल का अंतर होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, और दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छल कपट का व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टूट चाप नाही जुरे रिसाने, टूट चाप नाही जुरे रिसाने का, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है,
टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। चिंता छोड़ो सुख से जियो। नुकसान हो के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर यही ऑप्शन डी हो जाएगा, नुकसान होने पर क्रोध करना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। ऑप्शन है आपके, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर की भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, मतलब आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा पावे आंखें तो पतियाए का। ऑप्शन है आपके, सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना, या असंभव को संभव करना। यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊधो का लेना ना माधो का देना। ऑप्शन है आपके, अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। तो ऊधो का लेना ना माधो को देना, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने काम से काम रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधियों को भी मानना पड़े। इसके लिए आपको लोकोक्ति बताना है। ऑप्शन है आपके, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या प्रेम का पथ करल महा के लिए सही। इसमें आपको सही लोकोक्ति को चूज करना है। ऑप्शन है, अरु ने सो ना तो बढ़ावतो है, तलवार की धार पे धावनो है, दुखदाई और घोर स्थावनी है, मन ही मन में उर्भावनी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम नाम जपना पराया माल अपना। इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है, दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, या दूसरों से सहानुभूति रखना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, धोखे से धन जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिसल पड़े तो हर गंगे। ऑप्शन है आपके, मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति में पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मजबूरी में पड़ना, फिसल पड़े तो हर गंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ। ऑप्शन है आपके, डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, अल्प विद्या भयंकर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अल्प विद्या भयंकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौ सयाने एक मत। इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से, बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, झूठा दिखावा करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गुड़ चेला शक्कर यानी चीनी। इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, या चेले द्वारा महान कार्य करना, या गुरु के कथनानुसार कार्य करना। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जब चेला गुरु से आगे बढ़ जाता है तो ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसको आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है, चोर आडंबर करता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अपराधी हमेशा शंका से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का अंधा नाम नयन सुख। बताना है आपको। इसका अर्थ, ऑप्शन है, एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, केवल नाम का अच्छा होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम, या आंख ना होने पर भी सुखी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गुण के विपरीत नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। इसका आपको अर्थ बताना है। बिन मांगे सलाह देना,
दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, या दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे मतलब दूसरों को उपदेश देना आसान समझना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, एक पंथ दो काज। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक पंथ दो काज। बाकी तीनों क्या है? मुहावरे हैं। बाकी तीनों क्या है? मुहावरे हैं। लोकोक्ति केवल आपकी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, या बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोहरा लाभ होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ बैल मुझे मार, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए वीरता का प्रदर्शन करना। तो आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं होती, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप डूबे तो जग डूबा, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, या सबको अपने समान समझना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बुरा आदमी सबको बुरा ही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, या रुख पहचानना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रुख पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन है आपके अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, या अपात्र को सफलता मिल जाना, या शेयरों में भारी लाभ होना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपात्र को सफलता मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी की चूल्हे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भेदी लंका ढाए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर के ज्ञानी का सम्मान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, या व्यापार में आटा होना मतलब घाटा होना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुरे काम से बुराई मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली पर सरसों नहीं जमती। ऑप्शन है आपके सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, अब चाहो जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, और सफलता समय पर आती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना, बंधन रहित होना, या इधर उधर भागना। तो आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब बंधन रहित होना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करना, या कृष्ण भक्त होना। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करना। नेक्स्ट, खग जाने खगही की भाषा, यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या पक्षियों की तरह बोलना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, समान प्रवृत्ति वाले लोग ही एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है,
मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ओछे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कठिन काम करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसी बहे बयार पीठ तक तैसी दीजय, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसी काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, या पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू डाल डाल में पात पात, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली को पहले ही दिन मरना चाहिए, इसका अर्थ। ऑप्शन से भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन का पहले ही वार कर देना चाहिए, रौ पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भय का शमन पहले ही दिन यानी शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर सहलाए भेजा खाए, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, या चापलूसों के कहने को करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अनार 100 बीमार, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, या हरामखोरी करना। यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुत धीमी गति से काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो करेला आप और तीजा तीजा ने दूजा नीम चढ़ा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। ऑप्शन है आपके यहाँ पे, बुरे का और बुरे के संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, या बुरे का अच्छे से संग होना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, बुरे का और बुरे के संग होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन से कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या श्रम करने पर कुछ ना मिलना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिश्रम अधिक और फल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो यहाँ पे आपका अर्थ बताना है। ऑप्शन से कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, काफी फेमस लोकोक्ति है, इसको आप लोग जानते होंगे। इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार, किए गए फल को भोगना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके, आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, या सिद्ध सामंत काल। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला काल यानी आरंभिक काल था, उसको वीरगाथा काल के नाम से सुशोभित किया। ठीक है, हिंदी को कई कालखंडों में विभाजित किया गया। ठीक है, वो हम एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बना देंगे, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समय को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हमें चलना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कवि ऐसा जो वीरगाथा काल का नहीं है। ऑप्शन है आपके, चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक, या मधुकर। तो वीरगाथा काल में आपके नामदेव नहीं आते हैं, बाकी सभी लोग जो है आपके वीरगाथा काल के कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि
किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई जो है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक या विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो के आपके रचयिता कौन है? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रवरदाई। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग देख के आंसर्स भी कमेंट में करते रहिए और फिर लास्ट में जो है इंक्लूड करके जो है टोटल कैलकुलेट करके बताइए कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा क्या है? ऑप्शन है आपके ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो कबीरदास की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट कटान कपि कुंजर भारी, दह भुज दंड तमक महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुद ग्रसे। इस पंक्ति के रचयिता, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये क्या किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, इस बार जो एसआई का एग्जाम हुआ था 9,000 प्लस वैकेंसी जो आई थी, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे और जो है बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ के चले आए थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही इसके लिए तैयार कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। ऑप्शन है आपके इसमें तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तुलसीदास। ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नग हीर। तो इसमें आपको बताना है कौन से रचयिता है इस पंक्तियों के। ऑप्शन है आपके तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, जायसी। ठीक है, नेक्स्ट, शिवा बावनी, इसके आपको रचनाकार बताना है। ऑप्शन है आपके पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भूषण। महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, आप लोग अगर चाहे तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को एक बार नोट्स में जो है राइट कर लीजिए ताकि वो 2-3 बार आपकी नजरों के सामने आ जाए और अच्छे से लर्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर की और नर नील की गति एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इसके रचयिता को आपको बताना है। ऑप्शन है आपके तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशवदास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, बिहारी लाल। ठीक है, नेक्स्ट, सखी वह मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की पद्धति से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन आपके सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी एक रचना नोट कर लीजिए, आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस वीडियो मैंने कराया भी है। जूही की कली जो है ये आपकी जो है मुक्त छंद की रचना है। जूही की कली जो है वो मुक्त छंद की रचना है या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली जो है वो आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र काफी महत्वपूर्ण रचना है, इसके आपको रचयिता बताने हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो पल्लव मतलब सुमित्रानंदन पंत, जिनकी रचना बीड़ा ग्रंथ पल्लव, आपने इंटर में पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? ऑप्शन है आपके सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद बल्लभ पंत। तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद की एक
रचना है। ठीक है, नेक्स्ट। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके सियाराम शरण गुप्ता, भगवती शरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो आत्मकथा हिंदी की विधा आत्मकथा है उसकी शुरुआत करने वाला कौन है? ठीक है, शुरुआत पूछ सकता है आपसे, शुरुआत करने वाला कौन है? तो वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां जो है किस काव्य से ली गई हैं? ऑप्शन है आपके कामायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये यशोधरा से ली गई है। बढ़िया रचना है, इसको कभी समय मिले तो एग्जाम के बाद पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इस पंक्ति के रचयिता को बताना है आपको कि इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। जो 2018 की 49,000 प्लस जो वैकेंसी आई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। तो जो क्षेत्र विशेष की रचनाएं होती है उनको हम आंचलिक रचनाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन है आपके सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशोदास। तो यहाँ सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, कबीरदास जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ऑप्शन आपके कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कामायनी। और कामायनी रचना किसकी है? नोट कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, नेक्स्ट। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके रहीम दास, कबीर दास, रसखान या बिहारी दास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, आपके रहीम दास जी का दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये आपके गंगा अवतरण से पंक्ति ली गई है। ठीक है, ये आपकी पंक्ति पूछी जाती है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं?
आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण की कविता का प्रधान स्वर। ऑप्शन है आपके व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या कारुणिक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रशस्तिपरक। भूषण की कविताओं का जो स्वर है वो क्या है, प्रशस्तिपरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। ऑप्शन है आपके पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या हरिभद्र सूरी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पुष्पदंत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान के काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद जो है वो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान के काव्य रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन है आपका, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लल्लू लाल। नेक्स्ट, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सम्मेलन पत्रिका, उत्तंड मार्तंड, सरस्वती या नागरी प्रचारी पत्रिका। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उत्तंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। और इसके चार स्तंभ कौन कौन से थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और बाकी दो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी या सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। यह आपका अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है आपके रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उर्वशी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसोदा तासी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गारसोदा तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनका पूरा नाम है, नोट कर लीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है आपके लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास या सूरती मिश्र। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सूरती मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचयिता बताना है आपको। ऑप्शन है आपके निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद। तो सुहाग के नुपुर जो है वो अमृतलाल नागर की कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के चार अध्याय। ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृति के चार अध्याय जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है आपके कुबेरनाथ, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना जो है वो आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है आपके गोपाल सिंह, शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरणगुप्त या
धर्मवीर भारती, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। और एक चीज नोट कर लीजिए, इनको जो है राष्ट्र कवि की भी उपाधि प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन है लोईपा, जोइंदू, सरहपा या कढ़पा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल या सुंदरदास। तो प्रेम सागर के रचयिता कौन है? लल्लूलाल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंद पंत। तो पंच परमेश्वर आपके प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं? ऑप्शन है आपके सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर या राघे राघव। तो हार की जीत की जो रचयिता है कौन है? सुदर्शन है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव स्प्रे, इंसा अल्लाह खां। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये रानी केतकी की कहानी हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी साहित्य की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे इसके आपको रचनाकार बताना है। ऑप्शन है आपके बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया इसके आपको रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके मलूक दास, बिहारी लाल, दादू लाल या केशव दास। तो रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटज के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो शांति प्रिय द्विवेदी तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन है आपके सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सूरदास, कबीरदास, बिहारी दास या रहीम दास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रहीम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत जही चितवत एक बार। इस पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचनाकार बताना है आपको। ऑप्शन है रसखान, तुलसीदास, बिहारी या कबीरदास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तुलसीदास। रामचरितमानस की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऑप्शन है आपके रसखान, तुलसीदास, बिहारी या मीरा बाई। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इसमें आपको इस पंक्तियों के आपको रचयिता बताना है। ऑप्शन है आपके माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अलंकार बताना है आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। ऑप्शन है आपके महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसमें भी आपको जो है अलंकार ही बताना है। अलंकार मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि मैंने अलंकार कल
यानी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो आपको अब जो मैं इसमें जिस क्वेश्चन में अलंकार पूछ रहा हूं उसमें आप बताइए, अगर आपका सही आंसर होगा तो मैं आपको एक हार्ट दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इन पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके कबीर, जयसी, मीरा खान, मीराबाई या रसखान। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कबीर दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है? ऑप्शन है आपके कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन है आपके भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा या अवधी। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? ऑप्शन है आपके रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वीर रस। भूषण जो है आपके वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्वयंभू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन है आपके 4, 5, 7 या 8। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक व्यंग लेखक हैं? ऑप्शन है आपके श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांस्कृत्यायन, हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बंटी रचना है आपका बंटी, इस किस प्रधान समस्या को उजागर करने का एक विकल्प है? ऑप्शन है आपके राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी समस्या। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तलाक से जुड़ी समस्या इस रचना के माध्यम से उजागर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन है आपके राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन है आपके रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो आपके वीर रस के कवि माने जाते हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनको कैसा कवि माना गया है? ऑप्शन है आपके अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी। तो निराला जो है वो क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? ऑप्शन है आपके पुनर्नवा, परख, सेवा सदन या एकदा नैमिषारण्य। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी परख। ये जैनेन्द्र की रचना है। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, यानी 2018 की जो सेकंड वैकेंसी आई थी उसमें आपके ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ऑप्शन है आपके प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है आपके सदा सुखलाल, गोस्वामी विठल दास, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह जो थे उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन है आपके रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो भक्ति काल है उसको आपको आपके स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या बल्लभाचार्य। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बल्लभाचार्य जो है वो आपके सूरदास के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है आपके खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाकाव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ऑप्शन है आपके बिहारी, रसखान, घनानंद या सूरदास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहारी दास जो है उनको गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाभोज की रचना की प्रधान समस्या उजागर करने का विकल्प बताना है आपको। ऑप्शन है आपके भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो राजनीतिक समस्या वो महाभोज की प्रमुख रचनाओं में मिलती है। नेक्स्ट, वापसी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आपके आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? ऑप्शन है आपके व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या आदर्शवादी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यथार्थवादी रचना है तोड़ती पत्थर। और किसकी रचना है ये? निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन। फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध किस प्रदेश से है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार। अगर हम बात करें इनकी प्रमुख रचना, इनका एक उपन्यास है मैला आंचल, काफी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन है आपके मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पदावली है विद्यापति की रचना, इसकी भाषा मैथिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कवि को उग्र कहते हैं, मतलब किसकी उपाधि है? ऑप्शन है आपके रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता या गे। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र लिखा जाता है, इनको जो है उग्र की उपाधि मिली हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है आपके महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट या अलका सावर्गी। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलका सावर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या शरद जोशी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रेमचंद। पूस की रात की रचना जो है प्रेमचंद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ध्रुव स्वामिनी जो है आपके जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या अजित कुमार। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता जो है बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाम दास का पोथा इस उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अनाम दास के पोथा के रचयिता है। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है? उपन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा या निराला। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निराला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सूरदास, घनानंद, विद्यापति या शिव सिंह। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद या जैनेन्द्र। ईदगाह जो है आपके प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या धर्मवीर भारती। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन। संदेश रासक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि या रसलीन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। साखी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके रसखान, सूरदास, कबीरदास या रहीम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कबीरदास। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं, साखी, शबद और रवैनी। साखी,
शबद रमैनी। ठीक है, ये 3 रचनाएं हैं इनकी। नेक्स्ट, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके दादू दयाल, कबीरदास, रायदास या सुंदरदास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व बनावत। इसमें आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या पद्माकर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घनानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। इसका आपको बताना है कि इसमें इस पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके भिखारी दास, बिहारी, देव या चिंतामणि। तो आपको सही आंसर है ऑप्शन सी, देव। ठीक है, नेक्स्ट, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मानवीय पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इस पंक्ति को किसने कहा है? ऑप्शन है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा उपरोक्त कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इन पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल या हरि प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है आपके मम्मट, भामा, कुंतक या चिंतन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसको बताना है कि इस पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके मीराबाई, कबीरदास, जयसी या तुलसीदास। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या सिया राम शरण गुप्त। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? ऑप्शन है आपके नाभादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमीर खुसरो जो भक्ति काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखे? ऑप्शन है आपके पद, दोहे, चौपाई या कवित्त। तो बिहारी दास ने क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा प्रबंध काव्य है? ऑप्शन है आपके रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई, बिहारी रत्नाकर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस जो है वो एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नामवर सिंह को जो है हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की किस काल की रचना है? ऑप्शन है आपके आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो जो है आपका आदिकाल से संबंधित है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन छायावादी कवि हैं? ऑप्शन है आपके भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और नागार्जुन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नागार्जुन, सॉरी सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? ऑप्शन है आपकी कविता, कहानी, संस्मरण या आलोचना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आलोचना। नामवर सिंह ने अधिकतम आलोचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जाइए के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुंवर नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप जो है। ऑप्शन है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये 2018 एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामलला नाचू के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद। तो रामलला नाचू के रचनाकार जो है तुलसीदास है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन इस नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहन राकेश जो है वो आषाढ़ के एक दिन के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा जो है वो यामा की रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, अज्ञेय या रघुवीर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुदामा पांडे, धूमिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। तो चीफ की दावत जो है आपकी भीष्म साहनी की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, संजीव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संजीव। सर्कस उपन्यास के रचयिता कौन है? संजीव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके राजेंद्र यादव, राघेय राघव या प्रेमचंद या अमरकांत। तो रंगभूमि उपन्यास जो आपका प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है आपको। ऑप्शंस में है आपके तुलसीदास, दादू, कबीरदास या रहीमदास। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तुलसीदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके रैदास, मलूकदास, गुरु नानक या कबीरदास। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। इन पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या गिरिधर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या यशपाल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रेमचंद। ठीक है। अब इसमें आपको जो है एक चीज और देख लेनी है। जैसे रचना है प्रेम पचीसी, तो इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रेम पचीसी जो है वो किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो इसीलिए जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनके आगे मैंने ब्रैकेट में विधाएं भी लिख दी है कि कौन सी विधा है। जैसे कौन कहानी है, कौन सी आत्मकथा है, कौन सा संस्मरण है, कौन सी कविता है। ठीक है। तो मैंने उसको ब्रैकेट में कर रखा है। वीडियो एक दो बार देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार के श्रेष्ठ किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और अगर संभव हो तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपकी इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद या मुंशी सदासुख लाल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के रचयिता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? ऑप्शन है शिव, कृष्ण, राम या विष्णु। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, जयनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या रेणु। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयनेन्द्र कुमार। अब देखिए त्यागपत्र कौन सी विधा है? उपन्यास है। ठीक है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है आपके हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, दूसरा ऑप्शन है भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, तीसरा ऑप्शन है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूरा सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ऑप्शन है आपके सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या महादेवी वर्मा। तो प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।
यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास। तो विनय पत्रिका जो है आपकी तुलसीदास द्वारा रचित है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस का हंस, इसके लेखक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर जो है वो मानस के हंस का रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम निबंध विधा है इसकी, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है मजदूरी और प्रेम निबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम के सिपाही किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आपके आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण या जीवनी। तो कलम के सिपाही यहाँ पे आपकी जीवनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, शंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या चंद्रकांता। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बंग महिला जो है हिंदी पहली कहानी लेखिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरणगुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? ऑप्शन है आपके गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किसकी कृति है? ऑप्शन है आपके फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद। तो गोदान आपकी जो है प्रेमचंद की रचना है, ये उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन है शीला झुंझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल या गोपाल प्रसाद व्यास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन है आपके मुद्रा राक्षस, बालराज पंडित, हबीब तनवीर या नाग बोडसे। नाग बोडस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। नेक्स्ट, भूषण बिनु ने विराजई कविता बनिता मित। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन है आपके तुलसीदास, भिखारी दास, केशवदास या मतीराम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केशवदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है आपके सिद्ध कवि, नामपंथी कवि, भक्ति कवि या संत कवि। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संत कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिक हिंदुनवार ये, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र या परशुराम चतुर्वेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूरी या स्वयंभू। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वयंभू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराजा हमीर के, महाराजा बीसल देव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वह जायस गोत्र में पैदा हुए थे, या जायस मत को मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऑप्शन है आपके रहीम, मतीराम, बिहारी या देव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को या केशवदास को। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन है आपके शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामावध
द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। ऑप्शन है आपके श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी या शांतिप्रिय द्विवेदी। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शांतिप्रिय द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था मुख्य पात्र कौन का नाम क्या है। उसने कहा था, ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। इसमें आपको बताना है कि मुख्य पात्र कौन सा है। ऑप्शन है आपके खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परमिंदर सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहना सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। ऑप्शन से जन्मेजय का नागयज्ञ, इसका नगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सिंदूर की होली। तो यहाँ पे पहले तीनों ऑप्शन जो है वो जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सिंदूर की होली जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। ऑप्शन है आपके जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या गद्य काल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गद्य काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके निराला, अज्ञेय, पंत या जयशंकर प्रसाद। तो प्रवर्तनवाद, प्रयोगवाद के प्रवर्तक, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी, अज्ञेय। ठीक है, नेक्स्ट, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन है आपके ज्ञानमार्गी, प्रेमाख्यानम या नाथपंथी या रासक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इनकी अगर प्रमुख रचना की बात करें तो वो है पद्मावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन है आपके कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जय पराजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्रा या खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके विद्यापति, हमीर खुसरो, चंद्र बरदाई या हरिश्चंद्र, हेमचंद्र। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से, उपाधि से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या फरीश्वरनाथ रेणु। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद को जो है आपके कथा सम्राट के नाम से, उपाधि से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल चित्रण कौन सा कवि से, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। ऑप्शन है आपके रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार कौन है। रचना है आपकी उर्वशी। ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अज्ञेय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है उर्वशी। तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी मेहनत का हमको भी कुछ उसका फल मिल सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।